नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज में अपन एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट अपन पढ़ रहे हैं और हमारा आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और इसमें आज अपन हार्डवेयर जो पार्ट पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जिसे अपन कह सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर का इतने दिन अपन इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, आज अपन पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की अगर अपन बात करें तो ये है आउटपुट डिवाइस में जो आता है वो अपन आज डिस्कस करेंगे प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस में अपन डिस्कस करेंगे प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो ये है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये हार्डवेयर ही होता है। लेकिन इसके जब अपन कोई कागज़ पे या कोई चित्र या कोई टेक्स्ट लिखे हुए को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी उसको उसकी अपन कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, उस कॉपी को प्रिंटर के माध्यम से जो कागज़ पे प्रिंट होता है उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। ये हार्ड कॉपी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हार्ड कॉपी किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रिंटर हमारा एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन ये हमें हार्ड कॉपी प्राप्त करवाता है। ये प्रिंटर जो है इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन इसकी एक चीज़ की अपन बात करें, इसमें रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मॉनिटर की तरह ही होता है। दोस्तों अपन मॉनिटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं इसमें भी रेजोल्यूशन होता है। इसका रेजोल्यूशन होता है DPI में, यानी कि डॉट पर इंच। डॉट पर इंच होता है इसका, ये मापने की विधि है इसकी, यानी कि प्रिंटर को मापने की विधि है डॉट पर इंच। और जिसकी DPI अधिक होगी उसी का सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक प्रिंट प्राप्त होगा, यानी कि पेजों की संख्या ज़्यादा प्राप्त होगी। अधिकतम हमें अभी जो मानते हैं वो अधिकतम 1200 DPI होती है। DPI जो अभी मानते हैं वो 1200 होती है अधिकतम। तो जिसकी DPI ज़्यादा होगी प्रिंट उतने ही ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो इसको मापने के लिए रेजोल्यूशन जो होता है वो DPI में होता है। अपन अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटरों के क्या प्रकार है और किस प्रकार का प्रिंटर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो प्रिंटरों में 2 श्रेणी के प्रिंटर अपन जानते हैं। 2 श्रेणी के हमारे प्रिंटर होते हैं। नंबर 1 पहला तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये 2 श्रेणी के प्रिंटर हमारे पास होते हैं। दोस्तों देखिए इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ना, उसमें कौन कौन सा होता है? एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी अपन इसको पढ़ेंगे तो मैं नीचे लिख दूंगा, अभी इसी को पढ़ेंगे पहले अपन। तो हमारे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो सबसे पहले अपन इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास में जो पहला होता है वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? ये प्रिंट करता है ना, तो इसमें पिनें होती है, ऊर्ध्वाधर पिनें होती है, ऊर्ध्वाधर पिन होती है। तो ये जो पिनें होती है ये ऐसे होती है जैसे 4, 6, 9, 14, 18 और 24, ऐसे करके इसमें पिनें होती है। ये पिन एक हैमर की तरह प्रयोग करते हैं। इसको जब अपन दबाते हैं तो ये हैमर की तरह जाके लगती है और डॉट 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 में प्रिंट होता है। जैसे मुझे दा लिखना है तो ये ऐसे प्रिंट होगा, हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे प्रिंट होगा ये। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये डॉट 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 में प्रिंट होगा। इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। ये क्वालिटी प्रोडक्ट प्रिंटर होता है, लेकिन इसकी प्रिंटर की जो गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है। ये धीमी गति का होता है, ये धीमी गति का होता है, लेकिन क्वालिटी होती है, प्रिंट में क्वालिटी होती है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही इस्तेमाल की, इसमें रिबन लगी हुई होती है, ये भी ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रिबन किस प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। रिबन होती है एक ब्लैक रिबन लगी हुई होती है, जो जिससे अपन जिस हैमर से जो जाके जो पिन लगती है उसके सामने ये रिबन लगी हुई होती है। उस रिबन पे जैसे ही जाकर वो टिक करता है वैसे ही वो अक्सर छप जाता है। इसीलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर है।
पहले प्रकार के प्रिंटर अपन पढ़ रहे हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स। सेकंड इसका जो होता है बी, यानी डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो इसे गुलबहार प्रिंटर भी कहते हैं। गुलबहार का मतलब होता है कि एक गुलबहार पौधा होता है, उस गुलबहार पौधे का जो पुष्प होता है उसका आकार ऐसे होता है, उस पुष्प के आकार की इसमें पिनें लगी हुई रहती है, इसीलिए इसे गुलबहार प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये पिनें जो होती है उसकी तरह हो जाती है, तो इसीलिए इसे गुलबहार प्रिंटर भी अपन कह सकते हैं। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर भी होता है। तो इसमें एक व्हील होता है, लंबा सा घुमाया जाता है, उसके द्वारा इसमें प्रिंट किया जाता है। सी इसका पार्ट होता है, चेन प्रिंटर हो सकता है। चेन प्रिंटर भी इसी इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। तो चेन प्रिंटर में क्या होता है, एक चेन होती है, तो चेन के माध्यम से उसका प्रिंट निकाला जाता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है प्रिंटर कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि 2 प्रकार के हमारे पास प्रिंटर हो गए। इसमें सेकेंड टाइप का, यानी कि अपन बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। सेकंड हो गया हमारे पास नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ये जो प्रिंटर होते हैं मैं इसको बता देता हूँ, ये कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। इसमें अपन इंकजेट प्रिंटर इसमें आता है, इंकजेट प्रिंटर, ये जो अभी वर्तमान में चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है पहले अपन पढ़ लेते हैं, एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें इंक होती है, यानी इसमें स्याही भरी हुई रहती है और उस स्याही की जोरदार बौछार की जाती है, जोरदार उसमें बौछार की जाती है। जहाँ प्रिंट करना है वहाँ पे जोरदार बौछार करके प्रिंट का छापते हैं इसको। तो ये जोरदार बौछार की जाती है और इसमें क्या होता है, इसमें नोजल होता है। दोस्तों नोजल क्या होता है, इसमें स्याही रहती है, स्याही की डिब्बियाँ रहती है, वो एक कोयल की तरह नोजल होता है, उसमें स्याही होती है। तो ये स्याही के लिए इसमें कोड भी होते हैं। इसमें जैसे मैजेंटा होता है, मैजेंटा होता है, येलो होता है, इसमें 4 कलर होते हैं, ब्लैक भी होता है, मैजेंटा होता है, रेड कलर भी होता है। तो ये इस तरीके से इसमें 4 कलर होते हैं। CMYK इसका कोड होता है, CMYK ये इसके कोड होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसके कोड होते हैं। तो ये ऐसे ही इसमें एक तो सियान होता है, एक मैजेंटा हो गया, एक येलो हो गया, येलो, एक इसमें ये ब्लैक हो गया। ये 4 कलर होते हैं इसमें। तो ये इसका एक कोड होता है, ये सियान पहले लिखा जाएगा, मैजेंटा, ये इसका कोड होता है। तो ये इस तरीके से ये कलर की डिब्बियाँ होती है, इससे कलर की बौछारें की जाती है और ये प्रिंटर प्राप्त किया जाता है। इसमें 300 यानी कि मेरे हिसाब से 17 से 19 पेज, 17 से 19 पेज इसे पर मिनट में निकाला जा सकता है। ये थोड़ा सा उससे कम होता है, लेज़र जेट से थोड़ा कम होता है। इसके बाद में अपन लेज़र जेट को पढ़ेंगे। तो ये इसके बाद में इम्पैक्ट प्रिंटर में एक आता है दूसरे नंबर पे लेज़र जेट प्रिंटर। लेज़र जेट प्रिंटर क्या होता है आपको बता दूं। लेज़र जेट प्रिंटर ये अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेज़र जेट। लेज़र जेट में 1200 DPI तक की स्पीड होती है। कागज़ को प्रिंट करने की जो DPI होती है, जिसे अपन पता है अपन इसको मापते हैं, वो इसमें होती है। लेज़र जेट में क्या होता है, इसमें इंक, यानी इसमें इंक नहीं होकर इसमें अपन लेज़र जेट जो होता है ना, उसमें अपन कार्बन जैसा स्याही भरा जाता है, तो वो उससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसमें ड्रम होता है, मैग्नेटिक ड्रम भी इसमें होता है, उससे बहुत जल्द और फास्ट प्रिंट होता है। तो लेज़र जेट की DPI 1200 होती है, इसमें काफ़ी अधिक पेज अपन निकाल सकते हैं। रंगीन प्रिंटर भी होते हैं। रंगीन प्रिंटरों का थोड़ा सा प्रिंट आउट जो होता है वो थोड़ा धीमा होता है, क्योंकि उसे स्याही रंगीन में प्रिंट करना पड़ता है, और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर बहुत जल्दी और फास्ट प्रिंट करते हैं। तो ये हमारे लेज़र जेट प्रिंटर है। लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर कई सारे आते हैं, इप्सन का आता है ना, और इप्सन के अलावा HP का भी आता है, HP
लेज़र जेट 1005 है। तो ये इनके नाम, ये प्रोडक्ट है। कई सारे लेज़र जेट हमारे मार्केट में चल रहे हैं। लेज़र जेट प्रिंटर के अलावा हमारे पास में और भी प्रिंटर है। प्लॉटर। प्लॉटर प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक स्पेशल प्रिंटर है। ध्यान रखना दोस्तों, प्लॉटर का कई बार क्वेश्चन आ गया है। दो प्रकार का होता है ये फ्लैट बेड होता है, फ्लैट बेड भी होता है, और ड्रम प्रिंटर होता है। ये पिन प्रिंटर कहते हैं उसको, या ड्रम कहते हैं। ड्रम प्रिंटर होता है, इसमें ड्रम लगा हुआ रहता है। बड़े बड़े फ्लैक्स जो होते हैं ना, वो फ्लैक्स इसी से प्रिंट किए जाते हैं। बड़े फ्लैक्स होते हैं बहुत बड़े। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चित्र, एक नक्शा, जो भूमि का जो नक्शा बनाते हैं ना, जो बिल्डिंगों के नक्शे वक्शे बनाते हैं, वो इसी में बनाते हैं। प्लॉटर प्रिंटर के माध्यम से छापते हैं उनको। तो इसमें कई सारे और भी होते हैं। इसमें डायनेमिक नक्शे भी हो सकते हैं, बहुत बढ़िया बड़े जितने भी जो नक्शे, चित्र, ये जो बड़ी चीज़ें होती है वो प्लॉटर प्रिंटर जो होता है ना, उसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्लैट बेड होता है। फ्लैट बेड थोड़ा चौड़ा होता है इतना, और ड्रम प्रिंटर ड्रम के आकार का होता है। इसमें इसे ड्रम होता है, उस ड्रम के आकार से इस ड्रम को घुमाया जाता है, और इस ड्रम के माध्यम से इसको प्रिंट, यहाँ इस पर प्रिंटिंग लिखा हुआ था, इसको घुमाकर प्रिंट किया जाता है ड्रम को। तो ये ड्रम प्रिंटर भी होता है इसमें। तो प्लॉटर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना है अपने को। ड्रम प्रिंटर के अलावा हमारे पास में और भी कई सारे प्रिंटर है। जैसे हमने लेज़र जेट को देख लिया है। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? देखो, थर्मल प्रिंटर क्या होता है? ये एक स्पेशल प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर भी एक स्पेशल प्रिंटर होता है दोस्तों। थर्मल प्रिंटर की अगर अपन बात करें ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है दोस्तों। थर्मल प्रिंटर की मैं बताऊं आपको, ये कहाँ पे लगा हुआ रहता है? ये पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप में थर्मल प्रिंटर होता है। पेट्रोल पंप में भी होता है, या फिर ये एटीएम मशीन में होता है। ये प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है। कई बार पूछा गया है थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज़ किया जाता है, थर्मल प्रिंटर क्या है? तो थर्मल प्रिंटर क्या है? ये ऊष्मा से जो सीधा भेदता है, ऊष्मा संवेदी कागज का इस्तेमाल करता है। ये ऊष्मा संवेदी कागज का इस्तेमाल करता है। ये ऊष्मा संवेदी कागज का इस्तेमाल करता है, यानी एक बढ़िया कागज का इस्तेमाल करता है और उस पर ये प्रिंट देता है। तो ये थर्मल प्रिंटर होता है। ध्यान रखना, ये एटीएम मशीन के द्वारा जो प्रिंट निकलता है वो थर्मल प्रिंटर के माध्यम से निकलता है। एक हमारी जो पेट्रोल पंप पे अपन जो पर्ची लेते हैं ना पेट्रोल भरवाने के बाद में, वो भी थर्मल प्रिंटर से निकलता है। थर्मल प्रिंटर जो होता है वो रंगीन भी होता है। थर्मल प्रिंटर होता है ना, रंगीन प्रिंटर भी होता है। रंगीन प्रिंटर भी होता है। तो ये विशेष प्रिंटर है दोस्तों, वो होता है कॉम। कॉम की पूरी फॉर्म है कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। दोस्तों ये जो प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा जब अपन किसी शादी विवाहों में जब वीडियो रिकॉर्डर करने के लिए एक वीडियो कैमरा आता है, वीडियो रिकॉर्डर कैमरा आता है, उसके द्वारा जो खींची गई तस्वीरें हैं उनको आउटपुट करने के ये काम में आता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म के नाम से अपन जानते हैं। इसके अलावा कैमरे में भी आपने देखा होगा एक होता है वॉइस रिकॉर्डर। वॉइस रिकॉर्डर का मतलब होता है, वॉइस रिकॉर्डर प्रिंटर जो होता है ना, वॉइस रिकॉर्डर प्रिंटर, वॉइस रिकॉर्डर प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा जब अपन किसी मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन अगले वाले का बिजी आता है, तब ये वो बोलता है ना कि भाई ये नंबर लगे हुए व्यस्त है, आप कुछ समय बाद में आप ट्राई करें, है ना, विच हैज़ बीन डायल दिस नंबर, है ना, दिस बिजी आफ्टर सम टाइम, ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसा कुछ लिखा बोलता है। वो प्रिंटर के माध्यम से ही बोलता है, वो इसी प्रिंटर के माध्यम से ही बोलता है। तो दोस्तों आज हमने इन प्रिंटरों के बारे में जानकारी ली है। नेक्स्ट अगली बार अपन किसी और हार्डवेयर के साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।